गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ ये मेरे मोस्ट ऑफ ऑल द सब्सक्राइबर्स का बिग क्वेश्चन है कि दीदी मेरा वेट गेन क्यों हो रहा है। मैं प्रॉपर डाइट कर रही हूँ, मैं वर्कआउट भी करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खाती, मैं बाहर का नहीं खा रही हूँ, कुछ मंथ से मेरा वेट गेन हो रहा है, प्रेगनेंसी के बाद मेरा वेट गेन हुआ है, शादी है मेरी, वेट गेन हो रहा है। बट मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस वेट गेन को लेकर मुझे ऑलमोस्ट हर एक सब्सक्राइबर ने आज तक पूछा है, जो भी फिटनेस रिलेटेड मुझसे जुड़े हुए हैं। सबका सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चन मुझे यही आता है, व्हाई आई एम गेनिंग वेट। तो आज मैं आप लोगों के साथ में व्हाई आर यू गेनिंग वेट क्लियर करने वाली हूँ। मैंने आप में से बहुत लोगों को पर्सनली इंस्टाग्राम पे डीएम करके बताया है कि ये सब प्रॉब्लम्स में से कोई तो एक प्रॉब्लम होगी, तो फिर इसीलिए आज मैं प्रॉपर वीडियो के साथ में आई हूँ कि व्हाई आर यू गेनिंग वेट। सो कुछ रीजंस होते हैं जो आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि आप वेट गेन क्यों कर रहे हो। तो उसमें से सबसे बड़ा और एक मेन होता है कि आर यू ईटिंग राइट फूड। आप बराबर खाना खा रहे हो कि नहीं। आप जंक फूड खा रहे हो, अगर आप स्वीट खा रहे हो, तो ये जो दो फूड आइटम्स होती है, जो फूड ग्रुप होता है, ये आपको वेट गेन 110% देता है। भले ही आप वर्कआउट कर रहे हो तो भी अगर आप कंटिन्यूसली काफी दिनों से जंक फूड खा रहे हो या फिर आप बहुत ज्यादा स्वीट कंज्यूम कर रहे हो तो आपका वेट गेन होना 100% फॉर श्योर है। इवन इफ यू आर वर्किंग आउट और आप डाइट प्रॉपर नहीं कर रहे हो, जंक फूड एंड स्वीट ज्यादा इंटेक हो रहा है, तो आपका वेट गेन होगा ही। ये एक रीजन हो सकता है कि आप वेट गेन कर रहे हो। सेकेंड भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका मेडिकल कंडीशन, आप अगर कोई प्रॉब्लम्स में हो मेडिकली, आपको कोई तो भी बीमारी है जो आप अभी तक डायग्नोस नहीं कर चुके हो या फिर आपने डायग्नोस की है, तो उसके ऊपर की मेडिसिन से एक इशू हो सकती है आपके वेट गेन को लेकर। सबसे पहले तो ये बात करते हैं जो कुछ मेडिकल कंडीशंस है जिनसे आपका वेट गेन होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में वो क्या मेडिकल कंडीशंस है जो आपको वेट गेन देती है, तो मैं आप लोगों के साथ में वो शेयर करती हूँ। सबसे पहले आता है पीसीओडी पीसीओएस। अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस है तो आपका वेट गेन होगा। और फिर नेक्स्ट आता है थायराइड। अगर आपको थायराइड है तो भी आप वेट गेन करेंगे। इसके बाद आता है डायबिटीज। डायबिटीज पेशेंट्स का भी थोड़ा सा वेट गेन का इशू होता है क्योंकि उनका मतलब पूरा डाइट वगैरह सब अलग होती है एक बेसिक से, क्योंकि उनकी बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड रहती है डाइट में। और सबसे ज्यादा आजकल जो हम फेस करते हैं, आजकल की जनरेशन जो मेरे एज के लोग हैं, हम लोग सब लोग तो सबसे ज्यादा ये चीजों को फेस करते हैं, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस गाइस एक बहुत ही बड़ा वेट गेन का इशू हो सकता है। हमें पता भी नहीं चलता है, हम कुछ चीजों के बारे में इतना ओवरथिंक करते हैं कि वो हमें फिजिकली कितना डैमेज कर सकती है। हमारे ब्रेन में तो वो प्रेशर बिल्ड करती है, बट हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में भी स्ट्रेस बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप कोई चीज को लेके स्ट्रेस्ड हो, आप बहुत टेंशन में हो, कुछ चीजों को ओवरथिंक कर रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो स्ट्रेस एक बहुत ही बड़ी बीमारी साबित कर सकती है। आपके वेट गेन में आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। वेट गेन के एक और एक रीजन हो सकता है आपका जो हार्मोनल डिसबैलेंस हो चुका हो, उसके वजह से पीसीओडी एंड पीसीओएस पेशेंट्स के साथ में यही प्रॉब्लम होती है। जो हार्मोन्स है वो इनबैलेंस हो जाते हैं एंड आपका वेट गेन होता है। तो अगर आपको जो आपके डेज है वो प्रॉपर टाइम पे नहीं आ पा रहे हैं या फिर आप अपने पीरियड्स मिस कर रहे हैं, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेनी जरूरी है और डॉक्टर से कंसर्न करें। मे बी आपको हार्मोनल डिसबैलेंस हो चुका है जिसके वजह से आप वेट गेन कर रहे हो एंड आपको जो डेज है वो प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं। तो ये वुमेन्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से वेट गेन होता है। तो प्लीज गाइज, एक डॉक्टर, अगर आप इसमें से कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो कुछ टाइम से और आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो आपको आपके डॉक्टर से कंसर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि डाइट एंड वर्कआउट तो आपको हेल्प करता ही है वेट लॉस में, बट जो फिजिकल कंडीशन है ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है जो आपको पता भी नहीं चल रही है। आपकी बॉडी में कोई मेडिकल कंडीशन जो आप फेस कर रहे हो और आपने डायग्नोस ही नहीं की है या फिर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो ये जितनी भी मैंने मेडिकल कंडीशंस बोली है, इनमें से अगर आपको किसी का भी कोई सिम्टम वगैरह लग रहा है तो आप प्लीज डॉक्टर से कंसर्न करो, क्योंकि ओनली वेट लॉस को लेकर हम डाइट एंड वर्कआउट पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इन चीजों की वजह से भी आपका वेट गेन हो सकता है। कुछ हेल्थ इश्यूज, हेल्थ कंडीशंस जो आपको डायग्नोस करनी बहुत जरूरी है कि इनमें से आपको बेसिकली क्या चीज है जो
वेट गेन कर रही है। अगर आपका वेट कुछ 6 to 8 मंथ्स या फिर 2 से 4 महीने से बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, तो आपको आपके डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। मे बी आपको पीसीओडी, पीसीओएस, डायबिटीज या फिर थायराइड या फिर इनमें से जितनी भी मैंने मेंशन की है, इनमें से कोई तो भी एक शायद से हेल्थ कंडीशन की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। सबसे पहले तो आपको वो डायग्नोस करना जरूरी है। और अगर आप इसमें से कोई भी एक हेल्थ कंडीशन को ऑलरेडी फेस कर रहे हो एंड आपको पता है, तो मे बी आपके डॉक्टर ने कोई दवाई जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो चेंज की है, या फिर कुछ जो मेडिसिन आप इन चीजों की वजह से खा रहे हो वो आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रही है एंड वो आपको वेट गेन दे रही है। हर एक की बॉडी टाइप हर एक से अलग होती है, तो कुछ चीजें जो मुझे सूट करती है जरूरी नहीं है कि वो आपकी बॉडी को भी सूट करे। मे बी जो मेडिसिन मैं खाती हूँ, अगर आप वो खाएंगे तो आपको वेट गेन हो सकता है। तो आपको आपके डॉक्टर से कंसर्न करना बहुत जरूरी है। आप सबसे पहले ये चीजों को नोटिस कीजिए कि जब से आपकी प्रिस्क्राइब मेडिसिन चेंज हुई है तब से आप वेट गेन कर रहे हैं क्या, या फिर इनमें से कोई प्रॉब्लम आपने डायग्नोस ही नहीं की है अभी तक। तो ये दो चीजें आपको बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर स्टडी करके, तो आपको इन चीजों को नोटिस करके पता करना पड़ेगा। खुद से आप एज्यूम करो अपनी बॉडी टाइप को लेकर, आपको किस तरह की चीजें जो आपने चेंज की है अपने डेली लाइफ में, जो आपको सडनली वेट गेन दे रही है, ये चीजें आप खुद ही एग्जामिन कर सकते हो। यू हैव टू एग्जामिन योर बॉडी ऑन योर ओन। आई कैन जस्ट गाइड यू विद डाइट एंड वर्कआउट, बट आपकी बॉडी टाइप कैसी है। इनफैक्ट 3 तरह की बॉडी टाइप होती है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी रहती है। 3 जो टाइप है इसके ऊपर मैं बहुत ही जल्दी प्रॉपर वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कोई भी डाइट या वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, मेरा और आपका सेम नहीं हो सकता, सबकी बॉडी टाइप अलग अलग रहती है। कुछ बॉडी ऐसी रहती है जो कितना भी खा ले वेट गेन नहीं होता है, कुछ ऐसे रहती है इतना सा भी खा ले और फटाफट वेट गेन हो जाता है, और कुछ रहती है नॉर्मल जो ना वेट गेन करती है ना वेट लॉस करती है, स्टेबल रहती है। तो प्रॉपर वीडियो आएगा गाइस, बट फॉर नाउ आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपका कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, या फिर है तो आपकी कोई मेडिसिन ऐसी तो नहीं है चल रही है जो आपको सूट नहीं कर रही है एंड वेट गेन दे रही है। उसके बाद आता है चेंज इन योर डाइट एंड वर्कआउट पैटर्न। अगर आप डाइट एंड वर्कआउट कर रहे हो, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि दीदी हमने डाइट एंड वर्कआउट प्रॉपर रखा है फिर भी वेट गेन हो रहा है, तो मे बी गाइज आपने अपने डाइट एंड वर्कआउट पैटर्न को चेंज किया है, जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, उसको समझ नहीं आ रहा है, या फिर आपको वो वेट गेन दे रही है वेट लॉस की जगह पे। क्योंकि हर एक का बॉडी टाइप अलग होता है, जरूरी नहीं है कि वो वर्कआउट से आपको उतना ही फायदा हो जितना मुझे हो रहा है, या फिर मुझे उतना ही फायदा हो जितना आपको हो रहा है। सेम डाइट को लेके होता है। बेसिक डाइट्स होती है जो लो कार्ब डाइट होती है, या फिर हाई प्रोटीन डाइट होती है। ये कुछ बेसिक डाइट्स है जो हर एक जन फॉलो कर सकता है, बट उसमें भी कुछ खाने की चीजें होती है जो आपको सूट ना करे, मुझे सूट करे, या फिर मुझे सूट ना करके आपको सूट करे। चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है, एंड इन चीजों को आप खुद ही जान सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी है, उसे आपसे ज्यादा बेटर और कोई नहीं समझ सकता। एंड अगर आप वेट लॉस, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपने अपना वर्कआउट या डाइट पैटर्न चेंज नहीं किया है तो भी मेरा वेट गेन हो रहा है, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, मैंने बहुत बार ये बोला है, जब आप कोई पर्टिकुलर वर्कआउट या डाइट एक लॉन्ग टाइम तक करते हो तो आपकी बॉडी को उस चीज की हैबिट पड़ जाती है, और जब बॉडी को वो डाइट या वर्कआउट की हैबिट हो जाती है तो वो वेट लॉस नहीं करता, एंड मे बी आपको वो ऑपोजिट रिजल्ट दे रहा है। तो थोड़ा सा डाइट एंड वर्कआउट पैटर्न को चेंज करके अपनी बॉडी को एग्जामिन करो, उसको एक वापस से रिफ्रेश करके एक न्यू वर्कआउट या डाइट दो जो आपको बेटर रिजल्ट्स दे। एंड मैंने जितनी भी डाइट एंड वर्कआउट वीडियोस है जो मेरे वेट लॉस में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगी, आप एक बार वो डाइट वगैरह देखिए, मे बी आपको वो यूजफुल होगी। सबसे पहले तो यही नहीं बताया कि अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हाय, आई एम रितु नंदा। इस चैनल पे आपको वर्कआउट रिलेटेड, डाइट रिलेटेड एंड कभी कभी मैं व्लॉग्स करती हूँ तो वो सब वीडियोस मिलेंगे। एंड यहाँ पे मैं जो भी शेयर करती हूँ ये सब मेरा पर्सनल वेट लॉस एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। मैंने 55 kgs का वेट लॉस किया है 2 सालों में, तो मेरी पूरी जर्नी वीडियो है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, प्लीज एक बार जाके चेकआउट करना।
तो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, सो दैट वी कैन गेट इनटू फिटनेस टुगेदर एंड साथ में हम मिलके अपना वेट लॉस गोल्स अचीव कर पाए। तो गाइज यही कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है एंड मैं 100% ये बात पे बिलीव करती हूँ कि आपकी बॉडी टाइप किस तरह की है ये आप खुद ही एग्जामिन कर सकते हो एंड आज से ही अपने आप को ऑब्जर्व करने लगो कि मैं क्या चीजें खा रही हूँ एंड मुझे क्या चीजें सूट नहीं कर रही है या फिर ये मुझे वेट लॉस देती है। तो कुछ चीजें होती है जो आपको खुद ही एग्जामिन करना पड़ता है। कोई डॉक्टर कोई डाइटिशियन आपको ये चीजों से बेस्ट रिजल्ट्स नहीं देगा जितना आप खुद एग्जामिन करके बेस्ट रिजल्ट ले सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं ऊपर जितनी भी मैंने आपको बोली, लाइक चेंज इन डाइट पैटर्न या वर्कआउट या फिर चेंज करने की जरूरत है आपको आपके डाइट पैटर्न या वर्कआउट, कोई भी मेडिकल कंडीशंस या फिर जो आप मेडिसिन खा रहे हो वो आपको सूट कर रही है या नहीं कर रही है। फिर उसके बाद में आप जो खाना खा रहे हो वो राइट है कि नहीं, आप जंक फूड तो नहीं खा रहे, आप स्वीट तो नहीं खा रहे, कुछ चीजें आपकी बॉडी को सूट नहीं करती है गाइस। तो ये आपकी बॉडी है, आपको एग्जामिन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक कितनी बार ऐसा होता है जो मुझे डाइट बोली जाती है या फिर जो मुझे मेरे सर डाइट गाइड करते हैं या फिर जो खाना गाइड करते हैं उससे मेरा वेट लॉस होता ही नहीं है, स्टक रहेगा या फिर 1-आधा किलो ऊपर नीचे हो जाएगा। तब हमको पता चलता है कि ये कुछ चीजें हैं जो मेरी बॉडी को सूट ही नहीं करती है वेट लॉस को लेकर। तो मैं ऐसे एग्जामिन करती हूँ अपनी बॉडी को और आज तक मैंने जितना भी एग्जामिन किया है खुद से किया है, क्योंकि यू आर योर बेस्ट डॉक्टर इन टर्म्स ऑफ फिटनेस। लाइक ऐसे नहीं कि आप कोई भी दवाई वगैरह खा सकते हो डॉक्टर बोला तो, इन टर्म्स फिटनेस यू आर योर बेस्ट डॉक्टर। लाइक आप अपनी बॉडी को जितना अच्छे से समझ सकते हो उतना कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आपको आपकी लिमिट्स पता है और आप ही को आप कितना कर सकते हो वो पता है। वर्कआउट को लेके भी गाइज ऐसे ही होता है, आप में कितना स्टेमिना है, आप कितना वर्कआउट कर सकते हो, कितने सेट्स कर सकते हो, ये आपसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। एंड वर्कआउट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेट लॉस को। अगर आप कोई भी डाइट कर रहे हो, ओनली डाइट से वेट लॉस नहीं होगा, आपको डाइट एंड वर्कआउट साथ साथ में करना पड़ेगा। तो अगर आप ओनली डाइट कर रहे हो एंड वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो गाइस वर्कआउट स्टार्ट कर दो, जिम जाइए या फिर नॉर्मल वॉकिंग स्टार्ट कीजिए या फिर होम वर्कआउट स्टार्ट कीजिए। कुछ भी बेसिक वर्कआउट से स्टार्ट करो एंड डे बाय डे उसको एडवांस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी जितने भी मैं होम वर्कआउट या वीडियो शूट कर चुकी हूँ या मेरे जिम के वर्कआउट वीडियो शूट कर चुकी हूँ एंड 2-3 तरह के डिफरेंट डाइट पैटर्न्स में दे चुकी हूँ। तो पूरा मैंने शेड्यूल किया है मंथली डाइट प्लान्स एंड ऑल दैट। तो एवरीथिंग यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, so it will be easy for you to understand कि where you are going wrong in your weight loss journey that you are gaining। and pregnancy के बाद तो बहुत ही ज़्यादा मुझे मैसेज आते हैं कि दीदी प्रेगनेंसी के बाद मैंने बहुत वेट गेन किया है। तो उसका जो होता है लाइक आपको स्टार्टिंग का जो एक 6 से 8 महीने होते हैं जब आप अपनी बेबी को फीड कर रहे होते हो, आपको आपकी डाइट पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। आपको प्रॉपर आप जो मील खा रहे हो उसमें प्रॉपर सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि आप बेबी को फीड करते हो तो आप जंक वगैरह मत खाओ एंड प्रॉपर मील जो डॉक्टर ने आपको बोला होता है कि आपको खानी है वो आप कीजिए। काफी सारी लेडीज होती है जो बोलती है कि 3 मंथ्स का बेबी है, मुझे वेट लॉस करना है। तो मैं पर्सनली, वैसे तो मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे कि आप लोग जानते हो आई एम ओनली 24 ईयर्स, बट जहाँ तक मेरी नॉलेज है मुझे ये लगता है कि जो न्यू मॉम्स रहती है उनको बेबी डिलीवर करने के बाद सडनली कोई स्ट्रिक्ट डाइट वगैरह फॉलो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बेबी डिलीवर किया है, उनका हेल्थ जो बॉडी है वो अभी तक उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया है कि वो कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट वगैरह फॉलो करे। एंड मोर ओवर वो बेबी को भी मिल्क देते हैं, तो उनको तो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लाइक आपका वेट लॉस हो जाएगा बट फिलहाल आपका जो बेबी है आपको उसका टेक केयर करना है एंड बेबी से भी ज्यादा आपको खुद पहले एक्टिव रहना है ताकि आप बेबी का ध्यान दे पाओ। तो ये कुछ चीजें जो आपको सच में ध्यान देनी चाहिए। न्यू मॉम्स के लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान मैं आने वाली हूँ बहुत ही जल्दी लेकर, बट वो डाइट प्लान भी कैसे रहेगा, अगर आपका बेबी 1 ईयर हो चुका है डिलीवर होके तो आप वो डाइट प्लान फॉलो कर सकते हो। क्योंकि मैं लाइक कोई स्टडी नहीं किया है मैंने, ना ही कोई डॉक्टर वगैरह की डिग्री है मेरे पास कि मैं आपको उतना प्रॉपरली न्यू मॉम्स को गाइड कर पाऊँ, बट
जितना भी मेरा स्टडी बोलता है उस हिसाब से मैं आपको बेसिक एक लो कार्ब डाइट टाइप वीडियो बना के दे सकती हूँ। वैसे तो लो कार्ब डाइट मैंने बनाई है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वो भी देख लेना। कुछ रीजंस होते हैं कि आप वेट गेन करते हैं एंड आप खुद ही फाइंड आउट नहीं कर पाते हो, तो आई होप अभी आप अपना जो लिविंग स्टाइल है वो फाइंड आउट कर सकते हो कि आप किधर मिस्टेक कर रहे हो, कि आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है एंड वेट डे बाय डे गेन हो रहा है। तो मैं आपको ये राय भी देना चाहती हूँ कि प्लीज जल्दी से फाइंड आउट कर लीजिए कि वेट गेन क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी अगर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स से आपका कंटिन्यूसली वेट गेन हो रहा है तो आपको उसको रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो बढ़ते ही जाएगा। तो प्लीज ये जितनी भी चीजें मैंने बोली एग्जामिन करो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मतलब बहुत ज्यादा मतलब ड्रास्टिक वेट गेन हो रहा है, तो एक बेसिक थायराइड का टेस्ट आता है, आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करके एक थायराइड टेस्ट तो प्लीज करवा लेना, क्योंकि थायराइड ही एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जो आपको बहुत क्विक वेट गेन देता है। तो अगर आप 3 to 6 मंथ्स या फिर जो भी आपका है, आप ऑल ऑफ अ सडन हाई वेट गेन देख रहे हो, तो आप थायराइड एक बार चेक करवा लेना अपने डॉक्टर से कंसर्न करके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा एंड मेरे रितु फैम का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि व्हाई आई एम गेनिंग वेट। तो बस गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में बाकी सारी आपको लिंक्स मिल जाएगी, जाके वो वीडियोस देख लेना एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल बी बैक विद मोर वीडियोस फॉर यू गाइज सुपर सून। टिल दैट टाइम लाइक से सब्सक्राइब and follow me on Instagram. Bye guys, take care, stay healthy, stay happy. I love you all. Bye.